आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 में। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अश्वघोष। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची में। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस। आपका अगला प्रश्न है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919 में। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाणक्य। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांध निर्माण से। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1949 को। आपका अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वतमाला किस दिशा में फैली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्व पश्चिम में। आपका अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजली किस नीति के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सहायक संधि के लिए। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेरी रोग। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1993 में। आपका अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आपका अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। आपका अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1995 को। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2015 को। आपका अगला प्रश्न है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। आपका अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930 को। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किस राज्य से संबंधित था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल से। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। आपका अगला प्रश्न है, एल नीनो का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मानसून से। आपका अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसका अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान की मूल संरचना का। आपका अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकाल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 18 से।
आपका अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को मापने का प्रमुख सूचकांक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी WPI। आपका अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी सभी से। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। आपका अगला प्रश्न है, द्वैध शासन किस अधिनियम में लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1919 में। आपका अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विशेष बहुमत। आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जिनेवा में। आपका अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाबलेश्वरम में। आपका अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1784 में। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1927 को। आपका अगला प्रश्न है, महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16। आपका अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन से। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 वर्ष का। आपका अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1905 को। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिहार में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भाषाएं से। आपका अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाल ग्रह को। आपका अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1985 को। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता IPC कब लागू हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1862 को। आपका अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सैन फ्रांसिस्को। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905 को। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।